साथियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। संवैधानिक प्रश्न है यह कि क्या लोकसभा का सदस्य किसी आधार पर यदि लोकसभा का सदस्य रहने के अयोग्य हो जाए तो उस अयोग्यता के आधार पर लोकसभा से निष्कासित करने का संवैधानिक अधिकार माननीय स्पीकर महोदय लोकसभा को उनको है अथवा वही राष्ट्रपति महोदय को है। ये प्रश्न जो है ये जब 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी जी को मानहानि के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरत के न्यायालय के द्वारा 2 साल की सजा सुनाई गई और वो उस आधार पर 2 साल की सजा के आधार पर लोकसभा के सदस्य रहने के अयोग्य हो गए। तो 24 मार्च 2023 को लोकसभा के माननीय स्पीकर महोदय ने अयोग्यता का आधार पर लोकसभा से निष्कासित करने का जो नोटिफिकेशन जारी करवा दिया, महासचिव लोकसभा के हस्ताक्षरों से जारी हुआ है वो। तो जब ही ये प्रश्न उठा था कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों ने और लोकसभा के पूर्व एक महासचिव महोदय है उनके द्वारा ये प्रश्न उठाया गया था। मैंने भी इसका अध्ययन किया, लेकिन समय नहीं था उस समय कि कोई बात इस प्रकार की जो है वो आपके समक्ष रखी जाती है। 4 अगस्त 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगा दी और स्पीकर महोदय ने उनको जो है निष्कासित किया था, उन्होंने उनको बहाल कर दिया। अब ये मामला निस्तारित हो गया। अब इस संवैधानिक प्रश्न को आपके समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ है और रखना इसलिए बहुत जरूरी है कि यदि भविष्य में कोई ऐसी बात आती है और किसी लोकसभा के सदस्य महोदय को स्पीकर महोदय के द्वारा लोकसभा के निष्कासित कर दिया जाता है, वो माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में रिट पिटीशन दायर करके कार्रवाई करता है, न्यायिक कार्रवाई, और असंवैधानिक घोषित करने के लिए जो है वो प्रार्थना करता है न्यायालय से कि स्पीकर महोदय का आदेश जो है वह संवैधानिक, उनको संवैधानिक अधिकार नहीं है। और जब तक ये निर्णय हो न्यायालय के द्वारा उनकी जो निष्कासन उस पर रोक लगा दी जाए, तो फिर जब वो बहाल भी हो सकते हैं। लोकसभा के सदस्य से जो निष्कासित हुआ स्पीकर महोदय के आदेश से, वो बहाल भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है आ सकती है भविष्य में। आज ही इसका जो है निस्तारण हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि सब विद्वान विधि विशेषज्ञ हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस के पास है और पार्टियों के पास भी है और सत्ता दल के पास तो खैर सब है ही, सब योग्य है। लेकिन ये प्रश्न भी संविधान विशेषज्ञों ने उठाया, मैंने भी इसका अध्ययन किया है, तो इसलिए ये प्रश्न जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका जो आधार है, जो हमें महसूस हो रहा है, जो संविधान विशेषज्ञों ने भी कहा है, वो ये आधार ये है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 उसमें जो है लोकसभा का सदस्य किन किन आधारों पर अयोग्य हो जाता है इसका उल्लेख किया गया है। इसके प्रावधान है, जैसे कि वो भारत का नागरिक ना हो, भारत का नागरिक हो, बाद में कोई वजह ना रह गया हो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया हो, दिवालिया, या फिर वो जो है अनसाउंड माइंड का, विकृत चित्त का हो। और एक प्रावधान और है कि संसद जो है हमारी है वो भी कानून बना सकती है कि लोकसभा का सदस्य जो है वो किन आधारों पर अयोग्य घोषित हो सकता है। तो उनके द्वारा जो कानून बनाया गया है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया गया और उसकी धारा 8 में ये प्रावधान किए गए हैं। और उन्हीं में धारा 8 की उपधारा 3 में ये प्रावधान है कि जैसे मानहानि के मामले में और अपराध में 2 साल की सजा हो तो उस आधार पर वो अयोग्य हो जाता है। तो ये तो संविधान में प्रावधान है। जो अयोग्य घोषित हुए हैं राहुल गांधी जी या और भी जो अयोग्य हो सकता है भविष्य में घोषित हो या पहले जो घोषित हुए हैं, वो तो अयोग्य घोषित है और अयोग्य हो गए लोकसभा का सदस्य रहने के लिए। ये बात तो सत्य है, इसमें कोई विवाद नहीं है। अनुच्छेद 102 भारत संविधान का अध्ययन कीजिए, उसमें लिखा है। और इसके साथ साथ जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8, 9 इनका भी अध्ययन कीजिए। ये बात तो हो गई। अब इस अयोग्यता के आधार पर लोकसभा से निस्तारण की कार्यवाही कौन से हमारे संवैधानिक जो प्राधिकारी उनको अधिकार दिया गया है संविधान ने, वो करेंगे। तो इसके लिए अनुच्छेद 103 भारतीय संविधान का, उसका यदि अध्ययन किया जाए तो उसमें लिखा है कि जो अयोग्यता का प्रश्न है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संदर्भित किया जाएगा और महामहिम राष्ट्रपति महोदय चुनाव आयोग का मंतव्य प्राप्त करेंगे और उसके अनुसार वो कार्यवाही करेंगे। तो यह प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट है। स्पीकर महोदय का कहीं प्रावधान नहीं मिलता, केवल एक आधार पर मिलता है कि दल बदल कानून के अंतर्गत यदि कोई सदस्य अयोग्य हो जाए लोकसभा का सदस्य रहने के, तो उसको स्पीकर महोदय लोकसभा से निष्कासित कर सकते हैं। ये जो है भारत संविधान के 52वां संशोधन हुआ, उसमें दल बदल कानून जो है वो इस तरह से बनाया गया और 10th शेड्यूल जो है भारतीय संविधान का, उसमें ये प्रावधान है। और स्पीकर महोदय को अधिकार दिए गए हैं
अगर दल बदल कानून के अंतर्गत कोई लोकसभा का सदस्य रहने के अयोग्य हो जाए तो उसको निष्कासित करने का अधिकार स्पीकर महोदय को दिया हुआ है, और उच्चतम न्यायालय ने इस अधिकार का जो है समर्थन किया है, या मैं समझता हूँ कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही उनको ये अधिकार दिया गया है एक मामले में। बहरहाल उनको ये अधिकार है स्पीकर महोदय, केवल इस आधार पर, अन्य किसी आधार पर नहीं है। जैसा राहुल गांधी जी का मामला था उसमें भी ऐसा ही लगता है कि उनको अधिकार नहीं था। अब इस बात का जो समर्थन है वो इससे भी मिलता है कि जो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद है उसमें जो उनके जो सदस्य हैं वो अयोग्य होते हैं। अनुच्छेद 191 भारतीय संविधान का, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान वही है जो अनुच्छेद 102 भारतीय संविधान के लोकसभा के सदस्य के अयोग्य होने के जो प्रावधान है वही उसमें किए गए हैं। और अनुच्छेद 192 जो भारतीय संविधान का है उसमें अयोग्यता के आधार पर कार्रवाई का अधिकार महामहिम राज्यपाल महोदय जो है उस राज्य के, उनको दिया गया है। जैसा कि लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता के आधार पर कार्रवाई का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। तो सामंजस्य है, ऐसा उसमें दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के जो स्पीकर महोदय जो लोक उसके राज्य के जो विधान परिषद है या उसके जो विधानसभा है उनके स्पीकर महोदय जो चेयरमैन महोदय वो कर सकते हो निष्कासित, नहीं, राज्यपाल महोदय को दिया है अधिकार। इसका जो समर्थन है वो इस बात से भी मिलता है कि अनुच्छेद 311 जो भारतीय संविधान का है उसमें ये प्रावधान किए गए हैं कि यदि कोई केंद्र की सिविल सेवा, राज्य की सिविल सेवा के अंतर्गत जो है उसकी सेवा में है, कोई पद लिए हुए है, सिविल पद है, या इसी प्रकार से जो कोई और जो हमारे जो राज्य केंद्र सरकार है उनमें कोई भी पद इस तरह का लिया हुआ है, सिविल पद वगैरह, तो वो जो है वो सदस्य जो सेवा में है उसका जो बर्खास्तगी है या रिमूवल है सेवा से, डिसमिसल, वो जो नियुक्ति प्राधिकारी है उससे निम्न इस तरह का प्राधिकारी नहीं कर सकता। लोकसभा का जो गठन होता है उसको भी आप इस दृष्टि से देखें, वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निर्णय पर, उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने पर होता है। तो जो निर्वाचित सदस्य है लोकसभा के वो उसके बाद शपथ लेते हैं और वो कार्य अपना शुरू कर देते हैं लोकसभा के सदस्य के रूप में। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो उनके नियुक्ति प्राधिकारी जो लोकसभा के सदस्य हैं वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय प्रतीत होते हैं, स्पीकर महोदय नहीं। वो तो लोकसभा के गठन के बाद स्पीकर महोदय का चुनाव होता है, वो कार्य शुरू करते हैं। तो इन सब दृष्टि से यदि विचार करें तो मेरा तो ये निश्चित मत है, मुझे तो ऐसा ही लगता है अध्ययन करने पर, कि ये बात संविधान विशेषज्ञों ने जो राहुल गांधी जी का मामला हुआ इसके तुरंत बाद जो ये प्रश्न सामने रखा वो सही है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ही अधिकार है कि लोकसभा का कोई सदस्य यदि किसी आधार पर लोकसभा का सदस्य रहने के अयोग्य हो जाए तो उस आधार पर लोकसभा से निष्कासित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को है, माननीय स्पीकर महोदय को नहीं है। तो ये आप भी विचार करें और भविष्य में ऐसी जो बात ना हो कि स्पीकर महोदय का इस प्रकार से कोई आदेश हो और न्यायालय द्वारा वो असंवैधानिक निर्णय किया जाए। अब दूसरा जो मेरा वीडियो का जो आगे बनाऊंगा उसका भी मकसद इसी संदर्भ में है, और वो आम लोगों की दृष्टि से उनको भी कुछ फायदा हो, इस बात का लाभ हो, विधिक लाभ। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 4 अगस्त 2023 को राहुल गांधी जी के मामले में निर्णय देते हुए जो निचली अदालतें हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्होंने 2 साल की सजा सुनाई, उच्च न्यायालय जिन्होंने लंबा चौड़ा जजमेंट दिया, और जो वायनाड जो है उनकी जो बताया कि साहब इस तरह से निष्कासित कर दिया, लोकसभा के सदस्य नहीं रह गए, तो उससे जो है उनका अधिकार भी प्रभावित हुआ, जो संसदीय क्षेत्र है वायनाड केरल का जहाँ के राहुल गांधी जी सांसद हैं। तो इन सब दृष्टि से आम जन की दृष्टि से उस पर जो है इस जो टिप्पणी उच्चतम न्यायालय की उसके संदर्भ में आम जन को जो है क्या इससे लाभ हो सकता है, इस पर मैं आगे आपको वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। और आज के वीडियो का मकसद मेरा यही है, आप गहनता से बुद्धिजीवी हमारे संविधान विशेषज्ञ इस पर विचार करें और अपने मंतव्य से जो है वो अवगत कराएं, राजनीतिक पार्टियों को भी कराएं और सत्ताधारी जो हमारे जो विद्वान वहाँ पर तो विद्वान योग्य विधि विशेषज्ञ, संविधान विशेषज्ञ, उनके समक्ष भी ये प्रश्न रखें। जय हिंद, जय भारत।